असलम को कोर्ट से रिहाई मिल जाती है। इसके बाद सनवल और पिया शरियार के कहने पर दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरी सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। जब यह खबर दाऊद देखता है तो वह बहुत डर जाता है और फौरन अपना सामान पैक करके ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा लेता है। जब यह बात सनवल को पता चलती है तो वह पुलिस को साथ लेकर दाऊद के घर पर छापा मारता है, लेकिन वहां दाऊद नहीं मिलता। पुलिस अलियार से पूछती है तो वह बताता है कि दाऊद देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। इस वक्त वह एयरपोर्ट पर होगा। यह सुनते ही सनवल पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन तब तक दाऊद फ्लाइट में बैठ चुका होता है। सनवल तुरंत शरियार को कॉल करके दाऊद की फ्लाइट कैंसिल करवा देता है और पुलिस के साथ मिलकर दाऊद को गिरफ्तार कर लेता है। दाऊद रोते हुए सनवल से माफी मांगता है, लेकिन सनवल पुलिस से कहता है कि इसे जेल में डाल दो। पुलिस दाऊद को जेल भेज देती है। इसके बाद सनवल पिया के पास जाकर बताता है कि दाऊद गिरफ्तार हो गया है और कल जेल में पेशी होगी। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त पिया के घर की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलती है तो सामने अलियार खड़ा होता है। वह हाथ जोड़कर पिया से माफी मांगता है और कहता है कि तुम सही कहती थी, मेरे अब्बू दाऊद गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाता था। पिया उसे कहती है कि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। यह सुनकर अलियार अपने घर लौट जाता है। अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी होती है। सनवल, पिया और असलम कोर्ट पहुंचते हैं। सामने अलियार भी मौजूद होता है। पुलिस दाऊद को जज के सामने पेश करती है। जज दाऊद से पूछते हैं कि तुम पर गरीबों की जमीन हड़पने और पिया की मां की मौत का इल्जाम है। दाऊद कहता है कि यह सब झूठ है। तभी असलम कहता है कि दाऊद ने मुझे जबरदस्ती जुआ खेलने पर मजबूर किया और जब मैं घर पहुंचा तो पिया की मां इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने मेरे गैरेज पर भी कब्जा करने की कोशिश की। यह सुनकर जज हैरान रह जाते हैं। तभी पीछे से अलियार कहता है कि मेरे अब्बू दाऊद पर जो भी इल्जाम है वे सब सच हैं। जज उसी वक्त दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुना देते हैं। पुलिस दाऊद को जेल ले जाने लगती है। तभी अलियार, सनवल और पिया दाऊद के पास आते हैं। दाऊद पिया और असलम से माफी मांगता है और उसी वक्त उसे दिल का दौरा पड़ता है। वह बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दाऊद इस दुनिया से चला जाता है। अलियार रो पड़ता है। सनवल उसे सब्र करने को कहता है और दाऊद की तदफीन करवाई जाती है। इसके बाद सनवल पिया के घर आता है। असलम पिया से कहता है कि अगर तुम अलियार से शादी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। पिया कहती है कि अब उसे अलियार से नफरत हो चुकी है। उसी वक्त सनवल सबके सामने पिया को प्रपोज करता है और कहता है कि वह उससे मोहब्बत करता है। पिया भी कहती है कि वह सनवल से सच्ची मोहब्बत करती है। ये सुनकर असलम बहुत खुश हो जाता है। फिर पिया कहती है कि वह अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहती है। असलम पिया और सनवल को पिया की माँ की कब्र पर ले जाता है। पिया वहाँ बहुत रोती है और कहती है कि तुम्हारा कातिल जेल पहुंच चुका है। अचानक असलम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह पिया से कहता है कि तुम सनवल से शादी कर लेना, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये सुनकर सनवल और पिया उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर असलम को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। सनवल और पिया बाहर बहुत परेशान खड़े होते हैं। उसी वक्त वहाँ शरियार सस्सी का चेकअप करवाने आया होता है। सस्सी सनवल को देखकर खुशी से बताती है कि उसका बच्चा होने वाला है। सनवल कहता है कि असलम साहब की हालत बहुत खराब है। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि असलम साहब का आखिरी वक्त है और वे पिया और सनवल से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर दोनों तुरंत असलम के कमरे में जाते हैं। असलम सनवल से कहता है कि मौलवी साहब को यहीं अस्पताल बुलाओ, मैं अपनी आंखों से पिया और तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। सनवल तुरंत टिपू को कॉल करके कहता है कि आज ही अस्पताल में पिया और मेरा निकाह है, जल्दी से मौलवी साहब और निकाह का सामान लेकर पहुंचो। टिपू मौलवी साहब को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। सनवल और पिया निकाह की ड्रेसिंग कर लेते हैं। मौलवी साहब असलम के सामने पिया से पूछते हैं, क्या आपको सनवल से निकाह कबूल है? पिया कहती है कबूल है। फिर मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवल भी कहता है कबूल है। खुशी खुशी सनवल और पिया का निकाह हो जाता है। उसी वक्त असलम की हालत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर आते हैं लेकिन तभी असलम की आंखें बंद हो जाती हैं। पिया जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सनवल असलम के गैरेज में अपना बड़ा डब्बू क्लब खोल लेता है। इस ड्रामे में आगे क्या होगा यह जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।